हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी अभी क्योंकि घर की पूजा हो चुकी है और मंदिर भी होके आ चुकी हूँ मैं। थोड़ा सा रूल बनाया है कि मंदिर में रोज़ जाऊँ। वो कब तक बनता है वो देखते हैं। कितना मतलब नियम करना ज़रूरी होता है कि टाइम टेबल से जो काम होता है ना वो हमेशा पूरा हो जाता है। मतलब मेरा मानना ये है, क्योंकि टाइम इधर उधर होता है, क्योंकि बिज़ी शेड्यूल तो होता ही है। तो फाइनली मुझे अभी कमरा भी साफ़ करना है। आप देख सकते हो थोड़ा सा, बस ये बेड जो है वो साफ़ है अभी, और जो इधर का है वो ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इसको मैं अभी अरेंज करूँगी, क्योंकि अभी बनाने जा रही हूँ हस्बैंड का नाश्ता। और चलते हैं। आज मैं पोहा बनाऊंगी नाश्ते में, और आज इकट्ठा ही मैं पोहा बना देती हूँ सबके लिए। तो चलते हैं अब किचन की ओर। तेरी सांसों में लो जी, हम आ चुके हैं अपने किचन में। तो हम अपने डेली रूटीन को स्टार्ट करते हैं। और किचन में आने से पहले पहले जो भी सब चीज़ें होती हैं वो क्लीन कर लेती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा मतलब किचन थोड़ा अस्त व्यस्त हो जाता है, क्योंकि रूटीन उस तरीके से हो जाता है ना कि उस टाइम पे समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि उसी टाइम पर, क्योंकि जैसा टाइम टेबल रहता है ना, टाइम टेबल के हिसाब से काम होना, तो प्रॉपर तरीके से हमें पता चलता है कि हाँ, पापा मतलब टाइम पर जाते हैं, हस्बैंड इस टाइम पर जाते हैं। तो नाश्ता जो है ना उनका फिक्स नहीं होता है। तो इसके वजह से मुझे मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। तो बर्तन भी कभी कभी पड़े रह जाते हैं, या प्लेटफॉर्म है, काउंटर है, वो साफ़ नहीं होता है। और तुरंत ही देवांश के स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। तो थोड़ा सा है ना, एडजस्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। एडजस्ट क्या है, वो काम तो देखिए हमें करना ही है। पर जिस तरीके से, जैसे मेरा काम तो ये है कि जैसे मैं कुछ एक सामान बनाती हूँ या एक मतलब कुछ रेसिपी बनाई है, तो तुरंत वहीं की वहीं साफ़ कर दूँ तो ज़्यादा ठीक है। और जैसे मतलब इधर उधर बोल सकते हैं, बच्चे बच्चे बुलाते हैं मम्मी मम्मी मम्मी, तो उससे भी मेरा मतलब बोल सकते हैं ना, जो दिमाग है ना वो इतना वो हो जाता है कि मतलब इधर की सुनूं या उधर की सुनूं। तो क्योंकि बच्चों का भी सामान अरेंज करना पड़ता है, क्योंकि मॉर्निंग में ही अंश चले जाते हैं। तो कमरा थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो जाता है, और एक्स्ट्रा भी काम करते हैं, और दिमाग में भी कुछ न कुछ चलता ही रहता है। प्रेजेंट में तो हम यहाँ हैं किचन में, और दिमाग हमारा कभी कभी होता है ना कि कहीं और भी चला जाता है। तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है काम भी। तो बस प्रॉपर तरीके से मैं यही सोचती हूँ कि दिमाग एक जगह पर लगा रहे तो ज़्यादा ठीक रहता है। और क्योंकि अभी शेड्यूल मेरा कुछ इस तरीके से हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या, और वो भी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। और यहाँ मैंने हस्बैंड के लिए, और बच्चे तो चले ही गए हैं, और देवांश अभी बाकी है स्कूल जाने के लिए। तो तब तक देवांश भी पापा के साथ में नाश्ता कर लेता है अपने पापा के साथ में। तब तक ये जो काम है वो मैं अपने कर लेती हूँ, क्योंकि मैं खाना अभी नहीं बना सकती हूँ। क्योंकि मतलब सब्जी उसको काटना, और वैसे तो मम्मी मॉर्निंग में सब्जी काट देती हैं कभी कभी, तो उस चीज़ के लिए हेल्प हो जाती है। और जो जैसे छोटी छोटी सब्जियां होती है ना, फली है और पालक है, ये एक्स्ट्रा सब चीज़ें होती हैं ना, मेथी हुई, और भी बहुत सारी भाजियां होती हैं। तो उसमें छांटने में और काटने में टाइम भी लगता है। अब तो ठंड का टाइम है, तो सरसों का साग तो बनता ही है, और उसको छांटने में भी टाइम लगता है, काटने में टाइम लगता है। तो छांटने का काम कभी मम्मी कर लेती हैं, और काटने का काम दादी कर लेती हैं। तो अभी जो उस चीज़ के लिए हेल्प हो जाती है कि सब्जी जो काटने पीटने का काम है वो दादी और मम्मी कर लेती हैं। और मेरा अब टाइम हो चुका है कपड़े धोने का। तब तक मैं अपने कपड़ों को भी मतलब डाल देती हूँ, तब तक वो भी अपना काम करती रहेगी। और मैं मॉर्निंग में भी उठकर कपड़े धो सकती हूँ,
क्योंकि मत ये है कि मैं एक साथ जैसे कपड़े डाल दूं और एक साथ धुल जाएं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा और लेट हो जाता है। क्योंकि मैं जब तक स्कूल जाती हूँ तब तक ये कपड़े धुल पाते हैं और सूख पाते हैं, उनको फिर मतलब सुखाना भी पड़ता है, अर्गनी पे डालना पड़ता है। जैसे ज़्यादा कपड़े होते हैं तो उसके हिसाब से मुझे छत पर भी जाना पड़ता है। तो बस यहाँ मैंने मशीन घुमा दी है, तो प्रॉपर आधा घंटा लगेगा। तब तक मैं देवांश को तैयार करके और उसको थोड़ा बहुत खिला पिला देती हूँ। क्योंकि देवांश का भी ये रहता है कि पोहा नहीं खाना है, और कभी पूड़ी है, पूड़ी उसको रोज़ खिलाते जाओ, पर पूड़ी भी डेली बच्चों के लिए मतलब हानिकारक ही बोला जाएगा, क्योंकि एक तरीके से रूटीन में हम रखना नहीं चाहते हैं। और ये है कि थोड़ा चेंज होता रहे, उसका भी मन थोड़ा सा अच्छा रहे। और कभी रोटी दे दी है, कभी आलू फ्राई करके दे दी है, तो मैंने बॉयल आलू में थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा सॉस लगा के उसको दे दिया है, तो अच्छा लगता है उसको। और मैंने पूड़ी थोड़ा सा उसको अवॉइड की थी, आटा मैंने गूंद लिया था, और क्योंकि मॉर्निंग में मैंने आटा गूंदा था अंश के लिए, तो थोड़ा सा बच गया था, तो मैं सोची थी कि उसके लिए बाद में कुछ रोटी बना दूंगी। तो रोटी के लिए उसने मना कर दिया, तो फिर मैंने तुरंत ही आलू बॉईल किए और उसके बाद मैंने आलू फ्राई करके उसको दे दिया है। और मैं चली गई हूँ देवांश को स्कूल छोड़ने के लिए। और कुछ शेड्यूल इस तरीके से होता है ना कि जो चीज़ है थोड़ी सी मतलब पेंडिंग हो जाती है, तो फिर मैं देवांश को स्कूल छोड़ने के बाद आती हूँ। क्योंकि बीच में है अब जैसे सब्जी बनाने का टाइम है, तो या फिर मैं अंश जब स्कूल जाता है तो मैं उस टाइम पर सब्जी बन जाती है, बनाना होता है, तो मतलब उस टाइम पे मैं नहीं बना सकती हूँ। और क्योंकि मतलब मम्मी मना करती हैं कि मतलब इतनी जल्दी खाना मतलब 1 बजे 2 बजे खाना होता है, तो इतनी जल्दी क्यों बनाना है। तो इसकी वजह से मैं मतलब बहुत ही कम मतलब मतलब बनाती ही नहीं हूँ। कभी ज़्यादा इमरजेंसी हो जाता है कि चलो बिज़ी शेड्यूल है या एक्स्ट्रा कोई काम करना है, तो फिर मैं मतलब उसी टाइम पर बना देती हूँ सब्जी। और जो ग्रेवी वाली सब्जी है वो मैं बाद में बना लेती हूँ जब मैं देवांश को स्कूल छोड़कर आ जाती हूँ। और इसका ये भी रहता है ना कि चलो सूखी सब्जी है तो अंश भी लेके चला जाएगा, और तब मतलब वो सब्जी तब भी वो वाली सब्जी जो है वो दोपहर में खिलती है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, समझ की सोच है जैसा भी है। तो बस ये है कि मेरा खाना बनाने का रहता है, तो वो मैं खाना बनाकर जाती हूँ। और आज मैंने सूखी सब्जी, जो फली की सब्जी होती है ना, बरबट्टी बोला जाता है, तो वो बरबट्टी आलू मॉर्निंग में मम्मी ने काट दी थी, तो वही मैंने छोंक दी है। क्योंकि मैं बनाना होता तो ये सब्जी को मैं मॉर्निंग में भी बना सकती थी, तो कभी कभी नहीं भी बनाती हूँ, कभी कभी बना भी देती हूँ। तो कुछ समझ में नहीं आता है कि शेड्यूल किस तरीके का है, मैं मॉर्निंग में बनाऊं या ना बनाऊं, है ना। और पोहा ये है कि अब पोहा में नाश्ता पहले तो अभी दादी को देने के लिए जा रही हूँ कि उन्होंने नहा धो के पूजा वूजा कर ली है, और मम्मी गई हैं अभी मंदिर, और मैं मंदिर पहले ही होके आ जाती हूँ। तो कुछ शेड्यूल, एक जो शेड्यूल के वजह से मैं मंदिर जा पा रही हूँ, तो ये भी ज़रूरी है। घर का खाना नाश्ता पानी ये भी बहुत ज़रूरी है, पूजा पाठ भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ सकते हैं। और नहाने धोने की बात है तो मैं अपने आप को बीमार नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि मैं बीमार पड़ गई तो मतलब काम तो फिर उन्हीं को ही करना है, मेरा मतलब यही है। क्योंकि अपना ध्यान भी बहुत ज़्यादा रखना है, क्योंकि मेरा जो शरीर है बहुत ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं सीजर से हुए हैं, मेरा जो डिलीवरी है सीजर से हुई है, तो थोड़ा सा अपने आप को भी ध्यान रखकर करना पड़ता है। और क्योंकि मैं सुबह सुबह नहाऊंगी भी तो मैं अपने आप को नहीं कर पाऊंगी इसकी वजह से। और ये है कि वो एक एक करके एक दिन जल्दी नहाने से कुछ नहीं होता, वो जुड़ जुड़ के ये बीमारी पकड़ती है जो हमें पता नहीं चल पाता है। तो यहाँ मैंने दादी को नाश्ता दे दिया है,
और उनके बाद मैं भी नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि मम्मी भी अभी आने वाली हैं। तो तब तक मैंने सब्जी भी छोंक दी है और दाल मैंने बनाने के लिए रख दी है, क्योंकि दाल बेसिक तरीके से बनाते हैं। अरहर की दाल है, जो घर की दाल है, उसमें टमाटर, हल्दी और नमक डाल के मैंने 2-3 सीटी लगाने पर वो पक जाती है आराम से। और हर कुकर का अलग अलग टाइम होता है कि 3 से 4 सीटी में पक जाता है, कोई 1 सीटी में भी पक जाता है। तो यहाँ मैंने आटा गूंदकर जो दोबारा आटा गूंदा है, तो जिसमें मैं उसमें गाय की रोटी मैं निकाल देती हूँ। और जो सब्जी, आलू की सब्जी बनी थी, क्योंकि सुबह नहीं हो पाया था, तो फिर मैंने गाय की रोटी नहीं निकाली थी, पराठे बनाए थे मैंने। और यहाँ मैं अभी रोटी बना रही हूँ मैं अपने टिफ़िन के लिए। तो मैं 2 रोटी लेके जाती हूँ, कभी कभी 4 रोटी भी लेके जाती हूँ, जिस तरीके से जैसा रहता है उसके हिसाब से। क्योंकि नाश्ता मैंने आज थोड़ा सा लेट किया था, तो इसके वजह से मैं 2 रोटी लेके जा रही हूँ, क्योंकि लंच का टाइम फिर हो जाता है। इसकी वजह से फिर पेट जो है भरा भरा लगता है। तो कभी कभी रहता है कि डिनर करने की इच्छा नहीं होती है, हल्का फुल्का चाय पानी से ही शाम निकल जाती है। और टाइम हमारा उस तरीके से है कि 3-3:30 बजे लंच होता है, तो फिर शाम को फिर टाइम रहता नहीं है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। तो ये दाल जो है वो मैंने बिना तड़के की रख ली है, और 2 रोटी रख ली है, सूखी सब्जी रख ली है।